नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं तिरुपति मंदिर की। अगर आप सभी को याद हो तो कुछ महीनों पहले यहाँ पर तिरुपति मंदिर में जो मिलने वाले लड्डू हैं उसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था कि उसमें सुअर की चर्बी से बने डालडा और घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है, शॉल विवाद, शॉल घोटाला। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंग वस्त्रम का लगभग 54 करोड़ का घोटाला हुआ है तिरुपति मंदिर में। तो चलिए इसी की बातचीत कर लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं क्यों बहुत ज्यादा चर्चा में है ये मुद्दा। तो आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति मंदिर में शॉल यानी कि अंग वस्त्रम वितरण में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है। ये मामला तिरुमाला मंदिर को मैनेज करने वाले ट्रस्ट और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आंतरिक सतर्कता जांच के दौरान सामने आया है। अब देखो हुआ क्या यहाँ पर। तो ठेकेदार ने निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट शुद्ध सहतूत रेशम शॉल की बजाय 100% सस्ता पॉलिएस्टर शॉल की आपूर्ति करी उन्होंने। और नाम क्या था कि उन्होंने शुद्ध सहतूत के रेशम से बने शॉल की आपूर्ति करवाई है। शॉल का वितरण तो प्रमुख दानदाताओं और भक्तों को भेंट के रूप में ये प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही इन शॉलों का उपयोग मंदिर के अनुष्ठानों जैसे कि वेद आशीर्वादम में भी किया जाता है, क्योंकि इनको शुद्ध माना जाता है कि इनमें किसी भी प्रकार की कोई वैसी दिक्कत नहीं होती है और ये शुद्ध सहतूत से रेशम शॉल आपके बनाए जाते हैं। तो इसलिए इनकी शुद्धता के कारण ही इनको अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता था और आशीर्वाद के रूप में वितरित किया जाता था। लेकिन ये बनाए किसके गए? पॉलिएस्टर के बनाए गए। अब देखिए, निविदा विनिर्देशों का उल्लंघन हुआ है। प्रत्येक शॉल के साथ अनिवार्य रेशम होलोग्राम नहीं लगाया गया। फर्म ने शुद्ध रेशम शॉल का दावा करते हुए सस्ता पॉलिएस्टर सप्लाई किया, जो कि धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान की श्रेणी में आता है। अब देखो, ये घोटाला लगभग 10 वर्षों तक जारी रहा है। 2015 से ये ऐसा करते चले आ रहे हैं। 2025 में इस घोटाले का पता चलता है कि भैया ये 2015 10 साल से कंटिन्यू घोटाला कर रहे हैं, जिससे कितनी ज्यादा इनको वित्तीय हानि हुई थी। ठीक है, वित्तीय हानि तो टीटीडी बोर्ड है, इनके अध्यक्ष हैं BR नायडू। इनके अनुसार वास्तविक शॉल की कीमत लगभग 350 थी, जबकि भक्तों और दानदाताओं को ये शॉल 1300 बता करके बेचा गया। ठीक है, कुल आपूर्ति 50 करोड़ रुपए से अधिक की गई है, जिसमें कि मंदिर को अनुमानित 54 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस दौरान ठेकेदारों ने लगातार फर्जी दस्तावेज बनाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहे, जिससे धोखाधड़ी वर्षों तक छिपी रही। ये घोटाला TTD खरीद प्रणाली और विक्रेता प्रबंधनों को गंभीरता से लेती है। TTD अब इस पर क्या कार्रवाई कर सकता है? तो सबसे पहले शॉल के नमूने 2 स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में भेजे गए, जिनमें से एक केंद्रीय रेशम बोर्ड के पास गया। ठीक है, दोनों प्रयोगशालाओं ने पुष्टि की कि शॉल 100% पॉलिएस्टर के बने हैं, रेशम का तो नाम ही निशान नहीं है। अनिवार्य होलोग्राम इसमें नहीं लगा था, जो कि असली रेशम में लगा होता है। सभी मौजूदा टेंडर अब रद्द कर दिए गए हैं। प्रबंधन ने निर्णय लिया और पूरे मामले की विस्तृत आपराधिक जांच के लिए राज्य भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो को सौंप दिया गया है। लंबे समय से विक्रेता अधिकांश आपूर्ति एक ही फर्म और सहयोगी कंपनियों द्वारा की जा रही थी। यह दर्शाता है कि TTD दीर्घकालिक विक्रेता जांच और निगरानी प्रणाली पर्याप्त प्रभावी नहीं रही है। TTD की पिछली घटनाओं की अगर बात करें, प्रक्रमानी स्कैम इन तिरुपति मंदिर और बहुत सारी और भी लड्डू से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो हाल के वर्षों में पवित्र लड्डू प्रसाद में घी मिलावट, पर कामुनी, हुड्डी की गिनती चोरी, इन सब में ये सब मामला आया है कि कैसे कैसे मंदिरों में स्कैम अब शुरू हो चुका है। ये घटना TTD के आंतरिक निगरानी तंत्र, खरीदार प्रक्रिया और विक्रेता चयन प्रणाली पर व्यापक दबाव बना रही है। लगातार सामने आने वाले घोटाले दर्शाते हैं कि दीर्घकालिक विक्रेता सत्यापन और पारदर्शिता में गंभीर खामियां रहती हैं, तो इसलिए समय समय पर इसकी निगरानी आवश्यक है। तिरुमाला तिरुपति मंदिर ये आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित हो जाता है। बहुत ही पवित्र और हिंदुओं के लिए तो बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है और सबसे ज्यादा अमीर मंदिरों की श्रेणी में मंदिर आता है। ये भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। इसमें बालाजी, श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। ये वैष्णव समुदाय में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में गिना जाता है और सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है, जैसे मैं बता चुकी हूँ। तिरुमाला मंदिर 7 पहाड़ियों पर स्थित है और इसीलिए टेंपल ऑफ 7 हिल्स भी कहते हैं।
मंदिर में वास्तुकला विजयनगर साम्राज्य की शैली दर्शाती है और ये अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य उत्सवों में ब्रह्मोत्सव प्रमुख हो जाता है। मान्यता है कि भगवान जो वेंकटेश्वर थे, ये आपके कलयुग में मानव जाति और उसके कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने की भावना से यहाँ पर जाते हैं, जिससे एक पवित्र तीर्थ यात्रा का हिस्सा माना जाता है। मानता है कि तिरुमाला की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि भक्त भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी श्री पद्मावती देवी लक्ष्मी के रूप के मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड की बात करते हैं जो भारत में है, तो मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है, पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी भारत में रेशम उद्योग के विकास और प्रोत्साहन के लिए। ये कार्य क्षेत्र में आपके रेशम के उत्पादन, उसकी गुणवत्ता, उसके किसानों के प्रशिक्षण, नई तकनीकी, इन सारी चीजों पर विस्तृत जानकारी देता है। ये राष्ट्रीय मानक भी निर्धारित करता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भारतीय रेशम की प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए काम करता है। लास्ट में क्वेश्चन है, तिरुमाला तिरुपति मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव, भगवान राम, भगवान वेंकटेश्वर या भगवान कार्तिकेय? तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।